ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली साथ में आप देखेंगे कि हमशा सद्दफ को बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ करने लग जाएगी, ताकि बिलाल अब्दुल्ला सद्दफ को बुलाकर उससे मोहब्बत करे और वो सद्दफ की जगह ले सके। तो अब हमशा का जब काम नहीं बनेगा तो अब हमशा सद्दफ से बड़े बड़े झूठ बोलने लग जाएगी, जिससे सद्दफ वाकई बिलाल अब्दुल्ला से बज़न हो जाएगी। तो अब बिलाल अब्दुल्ला सद्दफ से इस बारे में बात करेगा तो सारी सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी कि ये सब किया धरा हमशा का है। अब सद्दफ बिलाल अब्दुल्ला के सामने हमशा का नाम तो नहीं लेगी और ना ही बिलाल अब्दुल्ला को हमशा के बारे में बताएगी कि उसके दिल में बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ गलत फहमियाँ पैदा करने वाली हमशा थी। और अब सद्दफ को ये लगेगा कि हमशा ये सब सिर्फ अमार की वजह से कर रही थी कि वो बिलाल अब्दुल्ला से बज़न होकर अमार से शादी के लिए हाँ कर दे। लेकिन सद्दफ को ये नहीं मालूम होगा कि हमशा ये सब अमार के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी कर रही है, क्योंकि वो भी बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करती है और वो चाहती है कि बिलाल अब्दुल्ला सद्दफ से हट कर उसके बारे में सोचे, जो कि सद्दफ के होते हुए पॉसिबल नहीं है। तो अब इस तरह सद्दफ हमशा से बात करेगी और हमशा से कहेगी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझसे इस तरह गलत बयानी करोगी, और मैं बेवकूफ़ तुम्हारी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन करती जा रही थी। जिस पर हमशा कहेगी कि क्या हुआ है, किस बारे में बात कर रही हो तुम, मैं कुछ समझी नहीं, मैंने तुमसे क्या गलत बयानी की है। तो सद्दफ आगे से कहेगी कि मेरे सामने अब ज़्यादा अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता चल चुका है। जो सब तुमने मुझसे बिलाल अब्दुल्ला के बारे में कहा कि वो ऐसा है वो वैसा है और वो मुझे इस्तेमाल करना चाह रहा है, और हाँ तुमने मुझे उससे बदगुमान किया सिर्फ इसलिए कि मैं अमार से शादी के लिए हाँ बोल सकूं, तो मैंने तुम्हारी बातों में आकर उसे हाँ तो बोल दी थी, लेकिन मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। और ये जानने के बाद कि उसने तुम्हारे साथ मिलकर प्लानिंग करके मुझे हासिल करने की कोशिश की है, तो इसलिए मैं उससे अब कभी शादी नहीं करूँगी, बता देना उसे। अब जब सद्दफ वहाँ से जाने लगेगी तो उसे रास्ते में अमार भी मिल जाएगा और वो सद्दफ से पूछेगा कि क्या हुआ है, इतने गुस्से में क्यों जा रही हो। जिस पर सद्दफ कहेगी कि ये तुम जाकर हमशा से ही पूछो और शुक्र करो कि ये गुस्सा मैंने तुम पर नहीं निकाला, वरना नींद की गोलियों से तो तुम बच गए थे, आज मेरे हाथों शायद ना बचते।